हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आवेदन कैसे करें। तो चलिए मैं पेन ले लेता हूँ और सीधे चलते हैं काम पर। तो जैसे कि पहली बात तो यह है पुराना रिकॉर्ड। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पुराना रिकॉर्ड क्या है। पहले तो इसके लिए आते हैं। पुराना रिकॉर्ड से मतलब है, मान के चलिए कि आपके पास कोई ज़मीन है, आपके पास कोई ज़मीन है और उसका पुराना रिकॉर्ड का मतलब है 20 साल 50 साल पुराना कोई रिकॉर्ड है जो आपको आवश्यकता और वो आपके पास नहीं है, जिसके लिए हम कैसे सर्च करेंगे इसकी प्रक्रिया बताऊंगा मैं। और कैसे मिलेगा, मतलब क्या तरीका होगा उसके मिलने का, और कहाँ मिलेगा वो बताऊंगा, और कैसे आवेदन करें वो बताऊंगा। तो चलिए सीधे चलते हैं काम पर। मान के चलिए किसी भी कारण से आपके पास कोई रिकॉर्ड ज़मीन का नहीं है। ज़मीन है, प्लॉट है, घर है, मकान है, दुकान है, कुछ भी है। मान के चलिए आपकी कोई ज़मीन है, ठीक। अब आपको उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। इस समय सबसे जो भारत में भी क्या हो रहा है, हर राज्य क्या कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं। तो एक भूलेख करके साइट होती है, जैसे कि भूलेख की साइट एक मध्य प्रदेश में भी होती है, मध्य प्रदेश भूलेख, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में होती है, इसी तरह से बिहार में होती है। और अब ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में तो कहाँ होगी, इसी तरह से लगभग लगभग छत्तीसगढ़ में होगी। उत्तर प्रदेश में है तो और कहाँ हो सकती है, इसी तरह से कहाँ उत्तराखंड में होगी। और बिहार में है तो कहाँ और हो सकती है, और इसी तरह से झारखंड में हो सकती है। और भारत के अन्य राज्यों में भी इस तरह से साइट और पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें कि राजस्व रिकॉर्ड रखे गए हैं। करेक्ट। तो एक सबसे पहला पॉइंट क्या क्लियर होता है हमारा, सबसे पहला पॉइंट क्लियर होता है कि अगर कोई भी पुराना रिकॉर्ड ढूंढना है तो सबसे पहले कहाँ जाना है, भूलेख में जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि ठीक है सर, आपने हमको बता दिया कि हम भूलेख में सर्च कर सकते हैं। करेक्ट। भूलेख मान के चलिए किसी भी राज्य का भूलेख है, किसी भी राज्य किसी भी नाम से भूलेख है, हम उसमें सर्च कैसे करेंगे। तो सर्च करने का बहुत ही सरल तरीका होता है। सबसे पहले होता है कि भूलेख की साइट या पोर्टल पे जाएंगे। ये हो गया पहला चरण, साइट में चले गए आप। दूसरा चरण क्या होगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके राज्य में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों का नाम आएगा। तो जो आपका ज़िला है उसको आप सर्च करिए। फिर उसके बाद तहसील के ऑप्शन आएंगे, तो जो आपकी तहसील है उसको सर्च करिए। तहसील में हो सकता है कई कई राज्यों में उप तहसील का ऑप्शन आता है तो उसको सर्च करिए, या ब्लॉक का ऑप्शन आता है तो उसको सर्च करिए। और उसके बाद किसका ऑप्शन आता है, उसके बाद ऑप्शन आता है आपके गांव के नाम का, तो उसको सर्च करिए। अब गांव के नाम में क्या होता है, एक जैसे कई गांव हो सकते हैं, तो आप अपने गांव को पटवारी हल्का नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए आपने भूलेख में अपने गांव का नाम सर्च कर लिया। करेक्ट। अब गांव का नाम जब सर्च कर लेंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सर्च की। डिजिटल सर्च का क्या मतलब होता है, डिजिटल सर्च का मतलब होता है कि ऑनलाइन कैसे सर्च करेंगे। तो चलिए, आपने अपने गांव का नाम सर्च कर लिया। अब गांव में जब आपने सर्च कर लिया तो वहाँ पास क्या आएगा, वहाँ पास आएगा एक तो खसरा नंबर आएगा कि कहीं खसरा नंबर रहता है, या सर्वे नंबर, इनमें से कोई तथ्य आएगा। इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। ये पहला तरीका हो जाएगा सर्च करने का, डिजिटल। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, नाम से, भूमि स्वामी का नाम, उससे सर्च हो जाएगा, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हो गया, प्लॉट संख्या से। अगर आपकी आबादी की ज़मीन है, अगर प्लॉट आवंटित है, अगर आपको प्लॉट का नंबर याद है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके आएंगे आपको सर्च करने के लिए। उसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये लगभग लगभग भारत के हर राज्यों में इसी तरह से, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसी तरह से सर्च करने के ऑप्शन रहते हैं। एक तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। आप नाम किसके नाम से सर्च कर सकते हैं, आप अपने पिताजी के नाम से सर्च कर सकते हैं, आप अपने दादाजी के नाम से सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। हम मान के चलिए कई बार ये होता है कि हमने ऑनलाइन सर्च किया, लेकिन ऑनलाइन सर्च करने पर क्या हुआ, हमने नाम से भी सर्च किया लेकिन हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो ये इस कारण होता है कि कई जगह अभी भी अपडेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है। अपडेटेड
चीज़ें नहीं हैं। तो अगर अपडेटेड नहीं है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका जो कि मैं आपको बड़ी ही सरलता से समझा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मान के चलिए आपको कोई पुराना रिकॉर्ड, पहला तरीका मैंने क्या समझाया? पहला तरीका मैंने समझाया आपको भूलेख से। अब मान के चलिए दूसरा तरीका उसमें नहीं मिला, तो दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे? दूसरे तरीके में हर ज़िले में, हर ज़िले में क्या होता, आप किसी भी राज्य में हो, चाहे आप एमपी में हो, चाहे आप यूपी में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे भारत के किसी भी अन्य राज्य में हो, हर ज़िले में एक रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम बनाया गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम होता है हर ज़िले में। तो आपको क्या करना है? आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का नाम हर जगह अलग होता है। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश में उसको क्या बोल देते हैं? अभिलेखागार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखागार। उत्तर प्रदेश में उसी को क्या बोलते हैं? मुहाफिज खाना, मुहाफिज खाना बोल देते हैं। और सीधे सीधे कई जगह क्या बोल देते हैं? रिकॉर्ड रूम। तो इस तरह से नाम रहते हैं। तो आप इसमें भ्रमित नहीं होना है। आप अपने ज़िले के मुख्य हेड ऑफिस में जा करके भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कई जगह ये होता है कि भाई तहसील में भी रिकॉर्ड होता है। मान के चलिए आप किसी तहसील में हैं और आपका जिला मुख्यालय दूर है, तो आप अपनी तहसील में भी जा सकते हैं। हर जगह लगभग लगभग सभी सरकारों ने जन सेवा केंद्र क्या बनाए हुए हैं? जन सेवा केंद्र। जन सेवा केंद्र से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कई जगह इसी को लोक सेवा केंद्र बोलते हैं। कई जगह जन सेवा केंद्र, कई जगह लोक सेवा केंद्र, कई जगह सर्विस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट? तो नाम कुछ भी हो, आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो हर जगह तहसील में भी होते हैं और जिला में भी होते हैं। तो आप अगर तहसील में तो तहसील में आवेदन कर दीजिए, और जिला नज़दीक में जिला मुख्यालय तो वहाँ आवेदन कर दीजिए, आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब प्रश्न ये होगा, कई बार अगर आप तहसील में हैं और आपने आवेदन किया लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तहसील में एक लिमिटेड समय तक के लिए ही रिकॉर्ड रहता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 20-25 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। बाकी बहुत पुराना रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा आपको? वो जिला मुख्यालय में ही मिलेगा। तो आपको जिला मुख्यालय पहुँच करके उसके लिए आवेदन करना होगा। अब आवेदन करने के लिए क्या क्या लगेगा? आवेदन करने के लिए आपका नाम, सबसे पहली शर्त है आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। नाम, पता और आपका मोबाइल नंबर, लगभग लगभग यही चीज़ें लगती हैं, और इससे आपको क्या होता है? आपका रिकॉर्ड सर्च हो जाता है। अब इसमें प्रश्न ये होता है कि आपको खसरा नंबर की जानकारी होना चाहिए। अगर आप जिला मुख्यालय से निकलवाते तो खसरा नंबर आप कहाँ से लेंगे? जिस ज़मीन के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं उसकी जानकारी खसरा नंबर की आप किससे लेंगे? पटवारी से लेंगे। पटवारी आपको खसरा नंबर की जानकारी देगा, खसरा नंबर की, या आपको सर्वे नंबर की जानकारी देगा, और उस आधार पर वो आवेदन में आप मेंशन करेंगे कि ये खसरा नंबर इस गांव का और इस ज़िले का। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखने की है कि मैं रिवीजन करने के पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कई बार जब पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं तो कई जगह ज़िले नए ज़िले बने हैं। कई जगह कैसे ज़िले बने? नए ज़िले बने। तो नए ज़िले बनने की वजह से क्या हुआ है कि मान के चलिए आप किसी ज़िले में हैं, वो नया ज़िला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़िला, पुराना ज़िला लिखना पड़ेगा उसमें आवेदन में, और ये लिखना पड़ेगा कि उस समय ये पुराना ज़िला ये था, वर्तमान ज़िला ये है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। तो चलिए मैं एक रिवीजन कर देता हूँ। रिवीजन करने में सबसे पहला पॉइंट क्या है रिवीजन का? पहला, पुराना रिकॉर्ड सर्च करना। कहाँ कर सर्च करेंगे हम? पहले सर्च करेंगे हम भूलेख की साइट पर। करेक्ट? भूलेख में सर्च करेंगे, भूलेख में मिल गया तो ठीक, और अगर नहीं मिलता है तो हम अपने तहसील में कहाँ जाएंगे?
जन सेवा केंद्र में जाएंगे या लोक सेवा केंद्र में जाएंगे। मान लीजिए वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो कहाँ जाएंगे, तब हम जाएंगे जिला मुख्यालय। जिला मुख्यालय को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अभिलेखागार, या क्या बोलते हैं मुहाफिज खाना, या क्या बोलते हैं रिकॉर्ड रूम। करेक्ट। यहाँ आवेदन करेंगे तो हमको हमारे जो भी रिकॉर्ड हैं वो मिल जाएंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे उसकी कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा सही उचित कानूनी सलाह देने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।